हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल CS न्यू एजुकेशन विद फन। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बोला था कि हम अपना CS में का फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन से। ओके, पाइथन और बेसिक्स ऑफ पाइथन। ओके, बेसिक्स टू एडवांस तक अपने को जाना है। ठीक है, तो ये अब हमारी है #1 पाइथन। ओके, तो ये है हमारी #1 पाइथन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन का जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जस्ट फ्रॉम बेसिक पाइथन के बारे में पहले जान लेना कि पाइथन एक्चुअली पाइथन है क्या, ये लैंग्वेज क्या है, मतलब क्या है। ओके, हिस्ट्री एंड वर्जन्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, Van Rossum, a Dutch programmer, started working on Python in December 1989 during his Christmas holidays while working at the Centrum Wiskunde and Informatica (CWI) in Netherlands. His goal was to create a language that would be easy to read, write and maintain. ओके, मतलब ये पॉइंट में मैं पहले आपको ये तीनों पॉइंट पढ़ के बताता हूँ इन इंग्लिश, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी। ओके, second point is, since 1994 Python has been released in various versions like Python 1.0, Python 1.5, Python 1.5.2, Python 1.6, Python 2.0, Python 2.0.1, etc. The list of the final release of Python versions are Python 2.7. Third point, current version of Python programming Python 3.7.5, documentation released on 15th October 2019. ओके, ये तीनों पॉइंट का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको अब हिंदी में समझाने वाला हूँ। लिसन केयरफुली। एक डच प्रोग्रामर था, मतलब एक प्रोग्रामर था, एक आदमी था, लिसन, आदमी था, उसका नाम था वैन रोसम। उसने पाइथन पे काम करना चालू कर दिया था इन दिसंबर 1989 की बात है। ओके, दिसंबर 1989 में उसने पाइथन के ऊपर काम करना चालू कर दिया था। ड्यूरिंग उसके क्रिसमस के छुट्टियों में उसने काम करना चालू कर दिया था एट द सेंट्रम विस्कन एंड इन्फॉर्मेटिका CWI इन नेदरलैंड्स। वो कहाँ था? नेदरलैंड्स में। ओके, CWI इन नेदरलैंड्स। एंड मतलब उसका एक एम था, उसका एक गोल था कि ये लैंग्वेज है, वो ये लैंग्वेज सबके लिए मतलब इजी, मतलब अच्छी मतलब एकदम इजी हो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और इस लैंग्वेज के ऊपर काम करने के लिए, काम करने वालों के लिए इजी जाए, इसलिए उसका यही पर्पस था ये लैंग्वेज के ऊपर। ओके, एंड सेकंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन इज, सिंस 1994, मतलब 1994 से पाइथन के बहुत, मतलब पाइथन के वर्जन्स रिलीज हुए पाइथन का, जैसे कि फर्स्ट वर्जन पाइथन का था पाइथन 1.0, पाइथन 1.5, ऐसे ऐसे करके पाइथन का जो फाइनल वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, मतलब लेटेस्ट से भी पहला, मतलब पाइथन का वो जो वर्जन था पाइथन 2.7, और जब अभी का चल रहा है ना, अभी का जो करंट जो वो लेटेस्ट है ना, उसका वो है पाइथन 3.7.5। ओके, वो है 15 अक्टूबर 2019 को ये फाइनली आ गया था। ओके, आगे हम जाते हैं। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. It is used for web development, mathematics, software development, system scripting. Python एक language है, popular language है, and इसको बनाने वाले का नाम है Guido van Rossum। 1991 में इसने ये लैंग्वेज रिलीज कर दी थी। ओके, एंड पाइथन किस किस लिए यूज़ कर दी जाती है, हमारे सामने एक चार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। पाइथन जो यूज़ किए जाते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए भी, और मैथमेटिक्स के लिए भी। ओके,
व्हाट कैन पाइथन डू, मतलब पाइथन क्या क्या कर सकता है. पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस. Python can be used alongside software to create workflows. Python can connect to database systems. It can also read and modify files. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python can be used for rapid prototyping or for production ready software development. मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है. पाइथन हम सर्वर पर पाइथन यूज़ कर सकते हैं. एप्लीकेशंस मतलब वेब एप्लीकेशंस जो होते हैं उसके पीछे मतलब एक ऐप बनाना है तो उसमें पाइथन का यूज़ किया जाता है. ओके, सिंपल आपको अगर बताना होगा तो अगर कोई भी ऐप लो प्ले स्टोर से, उसके ऊपर पाइथन ने काम किया है तभी वो ऐप जाके रेडी हुआ है. ओके. एंड सेकेंड पॉइंट है पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लोज. मतलब पाइथन हम यूज़ कर सकते हैं साइड बाय साइड सॉफ्टवेयर के ऊपर भी, क्योंकि पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है और मतलब वो अच्छा वर्क फ्लो देगी. एक अच्छा वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन. ओके. एंड पाइथन कनेक्ट्स विथ मतलब पाइथन कनेक्ट्स है DBMS के साथ भी. ओके. डाटाबेस सिस्टम के साथ पाइथन कनेक्ट है. इट कैन ऑल्सो रीड मॉडिफाई, मतलब पाइथन जो है वो रीड कर सकते हैं मॉडिफाई फाइल्स को रीड कर सकती है. ओके. पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डाटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स. मतलब पाइथन बिग डाटा मतलब जो भी बहुत बड़ा डाटा होता है उसको हैंडल कर सकती है. और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो भी सॉल्व कर सकती है, परफॉर्मेंस दे सकती है मतलब पाइथन यहाँ पे. ओके. सो पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो मतलब यही पॉइंट्स है, ये सब आपको लिख के लेने हैं. और किसी को अगर PDF चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बस PDF कर दे, मैं भेज दूंगा सबको. वाई पाइथन. ओके. पाइथन ही क्यों, अगर बहुत सारे लैंग्वेजेस है तो सिर्फ पाइथन ही क्यों, मतलब सिर्फ पाइथन नहीं, पाइथन ही क्यों. ओके. मतलब बहुत सारे वो कर दी तो फिर भी पाइथन क्यों. सो द रीज़न बिहाइंड दैट कि भाई किसी एक से काम नहीं चलता. भाई तुझे अगर आगे जाना है ना तो कम से कम 3 या 4 का सहारा तो लेना ही पड़ेगा. ओके. सो come to the point, why Python? Python works on different platforms: Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. ओके. सो मतलब पाइथन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं. विंडोज़ जैसे कि अपना हो गया विंडोज़, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा. ओके. पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब पाइथन एक सिंपल सिंटैक्स लैंग्वेज है सिमिलर टू अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसी के साथ. मतलब एक सिंपल लैंग्वेज है पाइथन, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पाइथन हैज़ सिंटैक्स दैट अलाउस डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स विथ फ्यूअर लाइन्स देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. मतलब पाइथन जो है वो प्रोग्रामर को मतलब जो भी है डेवलपर जो प्रोग्राम लिखने वाला है उसे मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देती, सीधा सिंपल स्मॉल एंड गुड. ओके. सो यही है. पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम मीनिंग that code can be execute as soon as it written. This means the prototype can be very quick. Okay. मतलब पाइथन का जो इंटरप्रेटर सिस्टम है मतलब क्या, उसका हम जो भी कोड लिखते हैं पाइथन में वो जल्द से जल्द उसका मतलब आउटपुट अपने को दिखता है, मतलब वो एग्जीक्यूट जल्दी होता है. ओके. मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बिल्कुल टाइम नहीं लेता, मतलब उसका प्रोटोटाइपिंग जो है वो वेरी क्विक है. ओके. पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे. मतलब पाइथन को हम पाइथन
ट्रीट करता है प्रोसीजरल वे में भी, ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी, और एक फंक्शनल वे में भी, जो कि मतलब अच्छा है। सो यहाँ पे अब आते हैं हम मेन फीचर्स ऑफ पाइथन। व्हाट आर द मेन फीचर्स भाई? मेन फीचर्स क्या होते हैं? मतलब लाइफ में, अपने लाइफ में कुछ तो मेन होना ज़रूरी है भाई। मतलब ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ तो मेन चाहिए भाई। अगर तुझे लाइफ में एक कोडर बनना है तो तुझे कोडिंग में का कुछ तो मेन आना चाहिए, मेन फीचर चाहिए तेरे अंदर, ऐसे ही कुछ नहीं होता। ओके, सो कम टू द पॉइंट। मेन फीचर्स ऑफ पाइथन, readability. When we talk about readability, we refer as much to the original programmer as any other person interested in understanding the code. It is not an uncommon occurrence for someone to write some code, then return to it a month later and find it difficult to understand. Sometimes Python is called a human readable language. Okay, so readability, first feature of Python, first feature in the Python is readability. So in readability, when we talk about readability, okay, मतलब हम क्या रिफ़र करेंगे? रीडेबिलिटी, जब हम कहते हैं रीडेबिलिटी है, तब हम क्या रिफ़र करेंगे? एक मतलब भाई, अब मुझे एक बताओ कि आप लोग कोई मतलब विराट कोहली को चूज़ करोगे आपके टीम में, या फिर कोई एक बाहर का लड़का है जिसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो क्रिकेट खेलता नहीं, वो क्रिकेटर नहीं है, उसे चूज़ करोगे? विराट कोहली को चूज़ करोगे या फिर उसे चूज़ करोगे? तो ऑब्वियसली हम तो विराट कोहली को चूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है और उसकी वो एबिलिटी है क्रिकेट खेलने की, और उसमें सब है, वो जो हमको चाहिए वो सब है। सो वैसे ही यहाँ पे हम एक ओरिजिनल प्रोग्रामर प्रेफर करेंगे एज द पर्सन हु इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द कोड। मुझे मतलब एक एक पर्सन है, उसे कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग समझने में इंटरेस्ट है, क्या हम उसे रेफ़र करेंगे या फिर ओरिजिनल प्रोग्रामर? ऑब्वियसली ओरिजिनल प्रोग्रामर को। सो ये लाइन का यही मीनिंग है। It is not an uncommon occurrence for someone to write some code, then return to it month later and find it difficult to understand. Sometimes Python called a human readable language. कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग समझ में आया, लास्ट पॉइंट का मीनिंग समझ में आया, और खुद से 2-3 लाइन लिख सकते हो, लेकिन पाइथन के रिलेटेड ही चाहिए। मतलब समटाइम्स पाइथन, लास्ट लाइन का, समटाइम पाइथन इज कॉल्ड अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, मतलब पाइथन को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत इजी लैंग्वेज है और समझने में अच्छी है। सेकेंड इज बिल्ट इन फीचर्स। Python comes with batteries included. It has a rich and versatile standard library that is immediately available without the user having to download separate packages. With Python, you can, with few lines, read and write XML and JSON files, press and generate email messages, extract files from a zip archive, open a URL as if were a file, and many other possibilities that in other languages it will require a third party library. Okay, so built-in features. सो हमारा बिल्ट-इन फीचर्स चल रहा था। सो मतलब पाइथन मतलब कम्स विथ बैटरीज इंक्लूडेड, मतलब पाइथन के पास बहुत बड़ा मतलब एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो कि अपने को जल्द से जल्द अवेलेबल है। मतलब पाइथन के लिए अपने को कुछ ज़्यादा मतलब पैकेजेस डाउनलोड, सेपरेट पैकेजेस डाउनलोड करने की कुछ ज़रूरत नहीं। पाइथन को हम रीड एंड राइट ईजिली कर सकते हैं। XML एंड JSON फाइल्स, ये जो कि है XML एंड JSON, ये दोनों भी एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, ह्यूमन रीडेबल, एंड इसमें वैल्यूज़ विद इन वैल्यूज़ रहते हैं, ये एक हायरार्चिकल है, एंड बोथ XML एंड JSON कैन बी
parsed and used by lot of programming languages. Okay, and JSON की एक खास बात बताता हूँ. JSON में मतलब वो एक अनलाइक चीज़ है. JSON डजंट यूज़ एंड टैग, मतलब उसका एंड टैग वो यूज़ ही नहीं करता. एंड JSON इज़ क्विकर टू रीड एंड राइट, मतलब वो बहुत क्विक है रीड और राइट करने के लिए. ओके, सो यही मतलब इस पैराग्राफ का ऑलमोस्ट यही मीनिंग है. ओके, सो ये भी वही है मेन फीचर्स ऑफ पाइथन. सो थर्ड पॉइंट अपना चल रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल. ओके, so availability of third party module for a broad spectrum of activities, डाटा विजुअलाइजेशन एंड प्लॉटिंग. सो मैं पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ डाटा विजुअलाइजेशन. ओके, मतलब पाइथन में डाटा विजुअलाइजेशन बहुत स्टूडेंट्स को यही तकलीफ रहेगी कि भाई डाटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या. सो डाटा विजुअलाइजेशन मतलब फाइंडिंग ट्रेंड्स, मतलब फाइंडिंग ट्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड्स एंड कोरिलेशंस in our data by representing its pictorially. It's called data visualization. मतलब to perform data visualization we can use various Python, मतलब Python के बहुत विजुअलाइजेशन मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, डाटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए Python में, जैसे कि मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न, प्लॉटली एक्सेट्रा. ओके, सो एंड प्लॉटिंग मतलब कि हम जो भी मतलब डायग्राम हम प्लॉट करते हैं ना, एक ग्राफ, उसमें प्लॉटिंग करते हैं उसे. ओके, उसे बोलते हैं पीडीएफ जनरेशन तो सबको पता है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस. ओके, बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस. सो बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस मतलब जो कि कंप्यूटेशनल टेक्निक है टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा इंक्लूडिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस. पाइथन इज़ वेल सूटेड, मतलब पाइथन एक अच्छी ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए. एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, सिंपल सिंटैक्स एंड वाइब्रेंट ओपन सोर्स कम्युनिटी है ये एक. ओके, अगर आपको इस किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग चाहिए होगा तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली भेजूँगा. ओके, एंड आफ्टर दैट इमेज प्रोसेसिंग, मतलब इमेज जो भी हम मशीन लर्निंग जो कि अभी हाल ही में बहुत ऊपर चल रहा है. गेम डेवलपमेंट, जो कि हम गेम डेवलपमेंट में जाते हैं. interface with popular databases and application software are only a handful of example module that can be installed to extend Python functionally. Okay, so इसका ये मीनिंग होता है कि मतलब Python functionally इंस्टॉल करने के लिए हम ये सब जस्ट एग्जाम्पल्स है, ये सब हैंडफुल एग्जाम्पल्स है. ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज हाई लेवल built in data structure. What? High level built in data structure. So dictionaries, sets, lists, tuples and others, these are really useful to model real world data. मतलब ये जो भी आप वर्ड देख रहे हैं, डिक्शनरीज, सेट्स, लिस्ट, टपल्स एंड अदर्स, ये सब अपने को आगे सीखने के हैं. सो मैं इन सब चीज़ों का मीनिंग जो है वो बाद में ही बताऊंगा, पहले जस्ट नॉर्मली दिस आर वेरी यूजफुल टू मॉडल रियल वर्ल्ड डाटा. मतलब ये सब जो है वो बहुत यूज़फुल है रियल वर्ल्ड डाटा को मॉडल करने के लिए. Okay, third-party modules such as NumPy and SciPy can also extend the structure to KD trees and dimensional arrays, matrix operation, time series, image objects, and more. Okay, and fifth point is multi-paradigm. Python can be used as a classic processing language or as modern object-oriented programming language. तो ये मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ये आपको आपके वाइवा में काम आएंगे. मतलब पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ ओओपी, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ओओपी. ओके, सो आगे भी बहुत है ऐसे. ओके, मोस्ट प्रोग्रामर्स स्टार्ट्स राइटिंग कोड इन प्रोसीजरल वे एंड व्हेन दे नीडेड टू they upgraded to object oriented programming. Python doesn't force programmer to write object oriented programming when they just want to write a simple script.
ओके, ये जस्ट सिंपल इसका मीनिंग तो बहुत सिंपल है। ओके, ये जस्ट फुल फॉर्म और उसका ही सब एक्सप्लेनेशन है। सो अब 6th पॉइंट अपना एक्सटेंसिबिलिटी। सो गाइस अपने 5 पॉइंट हो चुके हैं, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि पीडीएफ। और अपने 5 पॉइंट हो गए, और ये 6th पॉइंट से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगी हमारे #2। ओके, सो थैंक यू, और अगले वीडियो में हम ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।